नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कहानी है भागलपुर गांव की, जो कि एक छोटा सा खुशहाल गांव है। पर बीते कुछ दिनों से इस गांव को मानो किसी की नज़र लग चुकी है। गांव के पास कुएं में पिछले कुछ दिनों से लोगों की लाशें मिल रही हैं। ये कुआं गांव का एकमात्र पानी का स्रोत है, जिसका गांव के लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उन्हें करीब 15 किलोमीटर दूर नदी के पास पानी भरने जाना पड़ रहा है। लोगों की माने तो इस कुएं पर अब किसी शैतान का कब्जा हो चुका है। पर इन सब बातों से अनजान गांव के मुखिया अमर सिंह की बेटी आरती, जो कि शादी के करीब 1 साल बाद अपने गांव आई है, वो पानी भरने के लिए शाम के वक्त उसी कुएं की तरफ जाने लगती है। कुएं के पास पहुंचने पर वो थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि अमूमन इस वक्त कुएं के पास पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ रहती थी। पर आज सब कुछ सुनसान था। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी उस कुएं के पास नहीं था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद आरती अपने साथ लाए एक घड़े को नीचे रखती है और एक घड़े को कुएं के रस्सी से बांधकर नीचे की तरफ फेंकती है। पर जब आरती रस्सी से घड़े को वापस ऊपर खींचने की कोशिश करती है, तो वो घड़े को ऊपर की तरफ नहीं खींच पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस घड़े को नीचे से पकड़ रखा हो। आरती अपनी पूरी ताकत लगाती है और अचानक से ही घड़ा ऊपर की तरफ आता है, जिससे आरती पीछे की तरफ गिरती है। पीछे गिरने की वजह से आरती को छोटी मोटी चोटें लगती है। वो घबराए हुए वापस खड़ी होती है। अपने कपड़ों से मिट्टी हटाते हुए वो घड़े की तरफ देखती है, तो उसमें पानी के बजाय खून था, जिसे देखकर आरती की चीख निकल जाती है। वो कुएं में झांक कर देखती है, तो कुएं में भी पानी की जगह लाल खून था। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुएं में से 2 हाथ ऊपर की तरफ आते हैं, जो आरती के दोनों हाथों को जकड़ लेते हैं और उसे सीधा नीचे की तरफ खींचते हैं। वो सीधा कुएं के पानी में जा गिरती है। आरती ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है। वो ऊपर की तरफ नहीं आ पा रही थी। कोई उसके पैरों को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। काफी देर तक पानी में हाथ पैर चलाने के बाद आखिरकार आरती की सांसें रुक जाती है। अगले दिन गांव वालों को आरती की लाश कुएं के अंदर से मिलती है। गांव में मातम पसर गया था। लोग उस कुएं के पास जाना तो दूर, उस कुएं के नाम से भी घबराने लगे थे। गांव के सभी निराश और हताश लोग इस शैतानी आत्मा से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए गांव के लोग अपने कुल देवता के मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी गांव वालों की बातें सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन पुजारी कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस कुएं के पास जाते हैं। पुजारी के कुएं के पास आते ही आसपास अजीब सी हलचल होने लगती है। सभी के अंदर एक डर था, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। बाकी सारे लोग पीछे हट जाते हैं और पुजारी अकेले कुएं की तरफ जाते हैं। वो अपने हाथ में थोड़ा सा सिंदूर लेते हैं और कुएं के पानी में उसी सिंदूर को फेंकते हैं। सिंदूर को पानी में फेंकते ही कुएं के अंदर से एक भयानक चीख की आवाज आती है और कुएं की दीवार पर रेंगते हुए एक काला साया ऊपर की तरफ आता है। एक काला साया जिसकी ना तो शक्ल थी और ना ही कोई रूप था, बस एक आदमी जैसा आकार। तभी वो साया पुजारी और बाकी सभी लोगों पर अपने बड़े और नुकीले नाखूनों से हमला कर देता है। पुजारी उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। वो पुजारी के चेहरे पर हमला कर देता है और उनके चेहरे पर उसके नाखूनों से ऐसा हमला होता है कि उनके चेहरे खून से लथपथ हो जाता है। और फिर वो बाकी सभी लोगों पर भी अपने नाखूनों से हमला करता है। इस हमले में सभी को चोटें लगती है। पुजारी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए सिंदूर को उस साए पर फेंकता है, जिससे वो साया चिल्लाते हुए वापस कुएं की तरफ भाग जाता है और गायब हो जाता है। पुजारी और बाकी के सारे लोगों की जान तो किसी तरह बच जाती है, पर इस घटना से सभी को ये समझ में आ चुका था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये बहुत ही ताकतवर शैतानी शक्ति है। पर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शैतानी शक्ति इस गांव में आई कैसे, और वो भी इस छोटे से कुएं में। ये शैतानी आत्मा आखिर क्या कर रही है और वो क्या चाहती है।
तभी गांव का मुखिया अमर सिंह कहता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये सब रोकना ही होगा, सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। और वो उस कुएं की तरफ दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो उस रात को याद करता है जब ये सब शुरू हुआ था, ठीक 1 महीने पहले। गांव के मुखिया अमर सिंह बहुत ही परेशान थे। कहने को तो वो गांव के मुखिया थे, उनके पास पैसे और ज़मीनों की कमी नहीं थी, पर कहते हैं ना कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। अपने इसी लालच में अंधा होकर अमर सिंह और अमीर बनना चाहते थे। एक दिन जब अमर सिंह शहर से होते हुए आधी रात को गांव की तरफ आ रहा था, तो उसे कुएं के पास एक तांत्रिक दिखाई दिया, जो कि उस कुएं के पास मंत्र पढ़ रहा था। जब अमर सिंह ने उस तांत्रिक से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, इस पर उस तांत्रिक ने अमर सिंह से कहा कि मैं यहाँ पर एक तंत्र साधना कर रहा हूँ, जिससे कि मैं शैतानी शक्ति से अपना हर काम करवा सकता हूँ। इस बात को सुनते ही अमर सिंह का लालच जाग उठता है। उसने उस तांत्रिक से कहा कि उसे भी अपनी इच्छा पूरी करवानी है। उस तांत्रिक ने अमर सिंह को आगाह करते हुए कहा कि वो उसे ये तंत्र साधना सिखा सकता है, पर अगर एक बार इस शैतानी शक्ति को तंत्र साधना की मदद से बुलाया गया तो इसे वापस भेजना नामुमकिन है। सिर्फ इसे बुलाने वाले की मौत के साथ ही इसे वापस इसकी दुनिया में भेजा जा सकता है। इसके बाद अमर सिंह तांत्रिक के कहे अनुसार अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक चाकू की मदद से अपने हाथ के बीचों बीच एक चीरा मारता है। उसके बाद वो अपने हाथों से टपकता हुआ खून उस कुएं में डालता है और तांत्रिक के बताए हुए मंत्र को पढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद एक काला शैतानी साया उस कुएं से बाहर निकलता है, जो कि अमर सिंह की तरफ देखता है। उसके बाद वो उस साये को अपनी इच्छा बताता है। अमर सिंह की इच्छा सुनने के बाद वो शैतानी साया वापस कुएं में चला जाता है। तांत्रिक अमर सिंह को ये सारी विधि सिखाकर वहां से चला जाता है। बदले में तांत्रिक अमर सिंह से कहता है कि अब उसे शैतान का भक्त बनना पड़ेगा। वो इस बात के लिए मान जाता है। घर पर जाते ही अमर सिंह जब अपनी अलमारी खोलता है तो उसे वहां नोटों का बंडल मिलता है। अब अमर सिंह को जब भी कुछ चाहिए होता, वो आधी रात को उस कुएं के पास जाता और तांत्रिक द्वारा बताई हुई विधि से उस शैतान को वहां बुलाता और वो शैतान उसकी इच्छा को पूरा करता। पर इसके साथ ही वो शैतान अब उस कुएं के पास आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बनाने लगा। और तब अमर सिंह को ये एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आखिरकार जब उसकी खुद की बेटी की जान उस शैतान ने ले ली, तो अमर सिंह ने यह फैसला किया कि अब वो उस शैतान को हमेशा के लिए उसकी दुनिया में वापस भेज देगा। अमर सिंह आधी रात को कुएं के पास जाता है, अपने हाथ को चाकू से काटकर अपने खून को कुएं में डालता है और वो तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों को पढ़कर उस शैतान को वहां बुलाता है। वो शैतान कुएं में से बाहर निकलता है। अमर सिंह उस शैतान से कहता है कि अब उसे ना तो अपनी परवाह है और ना ही उस शैतान की, और वो उससे उस कुएं से चले जाने को कहता है। वो शैतानी साया अमर सिंह की गर्दन को पकड़ता है और अपने साथ साथ उसे भी अपनी दुनिया में ले जाता है। अमर सिंह की मौत के साथ ही वो शैतान भी वहां से चला गया था, जिसकी वजह से गांव में मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। आखिरकार उसी की मौत के साथ ही ये सिलसिला अब ख़त्म हो गया। कुआं अब शैतान के साए से मुक्त है, पर आज भी गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से घबराते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।